हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज की वीडियो लेसन में मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है उनका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेक्शन रेशियो होता है, चयन दर होता है, वो इंग्लिश वाले विद्यार्थी के तुलना में कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हिंदी माध्यम वाले बच्चों का सिलेक्शन कम होता है, रेशियो जो होता है वो कम होता है। अगर जो मैं पॉइंट बताऊंगा 5 से 6 पॉइंट, अगर उनमें से आपकी भी कोई वीकनेस है तो उसे दूर कीजिए और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है इंग्लिश फोबिया या इंग्लिश का डर। हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी होते हैं, सबसे बड़ी जो उनकी वीकनेस होती है, जो वीक पॉइंट होता है, वो होता है इंग्लिश, कि उन्हें डर लगता है इंग्लिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट की अगर अपन बात करें तो लगता है बच्चों को कि एग्जाम कैसे देंगे, और एमबीबीएस जो होता है वो इंग्लिश में होता है, तो क्या वो अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, एवरेज है, औसत बच्चा है, तो वो ये सोच के ही डर जाता है और वो जो तैयारी करने का होता है वो तैयारी नहीं करता है। बोले अपन इसके लिए नहीं बने, अपन तो जो नॉर्मल बीएससी बीए वगैरह जो होता है वो अपन करेंगे। ठीक है, तो इस इंग्लिश फोबिया को, अंग्रेजी का जो डर है, उसे हटा दीजिए। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश का ही पेपर आता है। जैसे नीट की बात करें तो नीट जो होता है वो कम से कम 8 से 10 भाषाओं में होता है, जिसमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, तेलुगु भी आती है, सब कुछ आती है, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो। रही बात एमबीबीएस की, एमबीबीएस इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी जाके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब जाके वो पर्ची पे लिखेंगे कि बुखार की जो दवाई होती है वो पैरासीटामोल होती है। पैरासीटामोल हिंदी में कुछ कहता ही नहीं। तो जो रासायनिक नाम है वो तो नाम रहेगा ही, जो पढ़ाई है, जैसे जो ऑर्गन का नाम है, जो भी है, सब कुछ चीजें वो इंग्लिश में ही होगी। तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगी। 3 से 4 महीने मेडिकल कॉलेज में जब आप जाओगे, पढ़ाई करोगे, तो वो अपने आप से हैबिट में हो जाएगी इंग्लिश आपकी। ठीक है, फॉरेन में जैसे इंग्लिश बोलते हैं वैसे बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ टर्म्स है उसे याद आपको करनी है, पढ़ाई जो बुक्स है वो इंग्लिश में आई है, वो आपको पढ़ना है बस। क्लियर है? 3 से 4 महीने में उसकी हैबिट हो जाएगी, तो इजी आपको लगेगी इंग्लिश में, हिंदी से ज्यादा इजी लगेगी। अंग्रेजी का जो डर है उसे आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सेकंड, अगर अंग्रेजी का जो डर है उसको देखते हुए क्या होता है कि जो रेशो निकालता है, जैसे सपोज कर लो किसी भी एग्जाम में नीट में 1000 फॉर्म डाले गए हैं, और उस 1000 में से जो बच्चे हैं 700 है अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाले, और 300 बच्चे हैं हिंदी वाले। ऐसा क्यों? ये जो रेशियो है, ऐसा क्यों? अब जैसे 700 वाले बच्चे थे, इसमें से सपोज कर लो कि आपके पास जो है 500 बच्चे सेलेक्ट हो गए, और इन 300 में से जो है बच्चे आपके पास 150 या 100 बच्चे ही सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो यहां से 700 में से 500 सेलेक्ट हो रहे, तो नंबर वैसे ही ज्यादा है। 500 बच्चे इंग्लिश के हैं और 100 बच्चे किसके हैं? हिंदी के हैं। तो ये नंबर अपने आप में वैसे ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश फोबिया, इंग्लिश के डर की वजह से काफी जो बच्चे हैं, चाहे औसत बच्चे हो चाहे इंटेलिजेंट बच्चे हो, वो फॉर्म के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे। और वो अप्लाई नहीं करेंगे तो जो कंपटीशन उससे वो क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और बाहर हो जाएंगे जो लास्ट में दर जो बताई जाती है कि बोले इंग्लिश वाले जो बच्चे ने टॉप किया है, या 100 बच्चों में से 90 बच्चे इंग्लिश वाले। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी वाले ने तो अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो वो सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है। अगर आप फेल होते हैं तो उससे कुछ सीख मिलेगी, लेकिन अप्लाई आप कीजिए, तैयारी आप कीजिए। ठीक है, तो ये अपना है सेकंड पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है वो अपने पास है एक से अधिक विकल्प। हिंदी माध्यम वाले बच्चों की ये कमजोरी भी है कि उनको जो डर रहता है किसी भी एग्जाम की, वो तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें डर रहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा साल खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। तो उसके पास एक से ज्यादा विकल्प हो गया, नीट भी हो गया, कॉलेज भी हो गया, बीएससी या जो भी कोर्स वो कर रहा है, बायोटेक वगैरह। ठीक है, तो जैसे ही एक से अधिक विकल्प हुआ, तो उस विकल्प में जो इजी रहेगा उसका माइंड उसी ओर डाइवर्ट होगा। जैसे बीएससी या बायोटेक, ये इजी है एमबीबीएस से, तो उस बच्चे को क्या लगेगा, एमबीबीएस में नहीं भी हुआ तो क्या होगा, मैं बीएससी या बायोटेक तो कर लूंगा। आई बात समझ? जबकि इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं वो केवल एक ही विकल्प रखते हैं, मोस्टली अधिकतर जो बच्चे होते हैं, उनको नीट की तैयारी करनी है, उनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो उसी की तैयारी करेंगे। वो नहीं सोचते कि मैं बीएससी कर लेता हूँ। तो जब उनके पास एक ही विकल्प रहेगा, या आपके पास एक ही विकल्प रहेगा, तो दूसरा सोचने का कुछ मिलेगा ही नहीं मौका, और सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो आप उसी विकल्प के पीछे पड़ जाएंगे और तैयारी
जोरों शोरों से करेंगे, अच्छे से आप तैयारी करेंगे, बोले ये नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो एक ही विकल्प होता है इंग्लिश वाले के पास और एक से अधिक विकल्प होता है हिंदी वाले के पास। तो आप भी इसे अप्लाई कीजिए। नीट की तैयारी कर रहे हैं तो केवल नीट की कीजिए, बायोटेक की कर रहे हैं तो केवल बायोटेक की कीजिए, यूपीएससी कर रहे हैं तो केवल यूपीएससी कीजिए, ट्राई कीजिए, होना ना होना सब बात की बात है। कमजोर रणनीति, इंग्लिश और हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं उसमें एक फर्क ये भी होता है, इंग्लिश वालों के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है, मजबूत होती है, जबकि हिंदी में नहीं होता है। इंग्लिश वाले कभी भी आप देखो, आप किसी कोचिंग में हो या कॉलेज में हो तो कभी भी देखो आप, इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं जो उस कोचिंग के या कॉलेज के जो टीचर्स है, जो फैकल्टी है, उसके कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, और हिंदी वाले उनसे दूरी बनाए के रखते हैं। हिंदी वाले जाते ही नहीं, बहुत कम जाते हैं। कुछ 50 बच्चों का अगर बैच है तो उसमें से 1 या 2 बच्चा हिंदी मीडियम वाला जो है वो जाता है, हद से हद 5 बच्चे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते। जबकि इंग्लिश वाले काफी बच्चे होते हैं जो उनके कांटेक्ट में होते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, या ये मेरा वीक पॉइंट है, इसे मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, सलाह लेते रहते हैं। जबकि हिंदी वाले बच्चे डर जाते हैं, उन्हें शर्म आती है, पता नहीं किस बात की आती है। ठीक है, तो रणनीति जो है आप भी स्ट्रॉन्ग रखिए, तब किसी भी एग्जाम में इजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, धीरज या पेशेंस की कमी। जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर मान लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो, उसके दिमाग में क्या आएगा कि मेरा 1 साल वैसे खराब हो गया, मेरा दूसरा साल खराब ना हो, इसीलिए वो दूसरा विकल्प ढूंढेगा। जबकि सेम उसी बैच का अगर कोई बच्चा है इंग्लिश वाला, उसे अगर एमबीबीएस ही करनी है तो वो वापस से उसकी तैयारी करेगा, जो उसके वीक पॉइंट है उसे हटाएगा, उसने क्या क्या गलती की उसे नोट करेगा, उन्हें हटाएगा। तो उस इंग्लिश वाले बच्चे में धीरज है, पेशेंस है, बोले कोई बात नहीं, 1 साल में नहीं हुआ तो दूसरे साल में मैं निकाल लूंगा। जबकि हिंदी वाले में नहीं है, हिंदी वाला सोचता है कि मैं बीएससी कर लूं या मैं कॉलेज कर लूं, जो भी मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढ लूं और फटाफट से किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लग जाऊं। दूसरे एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखें। हो सकता है टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, स्कूल में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप वापस से करें, उस टॉपिक को वापस से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि छोड़ दें। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो तैयारी करते समय 2-3 महीनों में निकल लेते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन कम हो जाता है उससे भी इंग्लिश वालों का। तो धीरज रखें थोड़ा सा, तैयारी में देर कर देते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे ही वो 10th पास करते हैं या 10th में वो स्टार्ट कर देता है जिस भी कंपटीशन की उनको तैयारी करनी होती है, यूपीएससी हुआ, नीट हुआ, या जो जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है। जबकि हिंदी वालों के माइंडसेट क्या होता है, आराम से 11th-12th पढ़ेंगे, अच्छा परसेंटेज बनाएंगे, हैंड राइटिंग अच्छी होगी, परसेंटेज बनाएंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना और क्या नहीं करना है। तो हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे होते हैं वो तैयारी में थोड़ी सी देरी कर देते हैं, इंग्लिश वाले नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 10th पढ़ते ही जैसे पूरा लग जाते हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जिस टारगेट की ओर जा रहे हैं उससे थोड़ा सा टाइम देंगे। जैसे कोई बच्चा है 11th क्लास में, तो 11th की तैयारी कर रहा है, उसे नीट की तैयारी करनी है, तो वो 2 से 3 घंटे उस नीट वाले फॉर्मेट पे अपना फोकस रखेगा। ठीक है, या जो कोई ड्रॉपर बच्चा है तो भी वो ऐसा ही करेगा। जबकि हिंदी माध्यम वाले क्या करेंगे कि भाई साहब, मार साहब ने बोला है इतना सर पढ़ के आना क्लास टेस्ट से, तो इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा फैक्ट है। तो हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे होते हैं तैयारी करने में देरी कर देते हैं, और यही एक रीजन होता है कि वो आगे चल करके पीछे रह जाता है इंग्लिश वाले से। क्लियर है? तो ऐसा नहीं करना। अगर आपके आस पड़ोस में कोई तैयारी कर रहा है, आप कर रहे हो, तो उसे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि अभी से लग जा भाई, तो पूरा टाइम नहीं देना है, 2-3 घंटे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हो जाएगा, बाद में ईजी हो जाएगा। क्लियर है? तो आप भी ऐसा कीजिए। तो ये कुछ जो बेसिक पॉइंट है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है, जबकि इंग्लिश वालों के साथ नहीं होता। पहले से वो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। तो अगर आप भी इन किसी की भी कैटेगरी में हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, सोचिए, समझिए, और उसके बाद आपका जो भी एग्जाम है, जो भी आपका टारगेट है, उसके पीछे लग जाइए। और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।